6 महीने बर्बाद होने से बढ़िया है कि 6 मिनट बर्बाद हो जाए। तो बहुत लीजेंडरी टीचर है। डिपेंड करता है कि तुम घर पे बैठ के फोन में उनके लेक्चर्स देख रहे हो या फिर वो तुम्हारे बगल में बैठ के पढ़ा रहे हो। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि इनके कोर्सेस तुम लो। तो पार्टिकुलर टीचर है ये अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा। हेलो एवरीवन, तुम लोग 10 से 11 में चले गए हो, ठीक है, और अभी तुमको टेंशन हो रहा होगा कि भैया जेई करे या फिर नीट करे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तुम लोग का बहुत बड़े डिमांड पे, ठीक है, ये वीडियो आया है कि पिछला जो भी वीडियो था लगभग ऑलमोस्ट 40+ स्टूडेंट ने बोला कि भैया ये बता दो कि जो भी कोर्सेस ऑनलाइन बिक रहे हैं, ठीक है, कि जेई कर लो या फिर नीट कर लो, जेई का कोर्स ये है, नीट का कोर्स ये है, ठीक है, बहुत बड़ा डाउट चल रहा था, ठीक है। और एक स्टूडेंट का डाउट यह है कि भैया जो निषाद जिंदल सर हैं या फिर सौवित भैया फिर फिजिक्स वाले सर एक कोर्स लेके आ रहे हैं, उनके कोर्सेस रिव्यू कर दो। एटलीस्ट जो भी टीचर्स उनके नए नए टीचर्स दिख रहे हैं उनपे, ठीक है, उनके कोर्सेस रिव्यू कर दो, उनके प्राइस रिव्यू कर दो, वो बेटर है मेरे लिए कि नहीं या फिर बेस्ट है मेरे लिए फिर नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, ठीक है, अपने बड़े भैया दीदी को भी दिखाना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर तुम लोग को समझा पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो मैं एक एक करके बात करूंगा, ठीक है। पहले हम निशान जिंदल सर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, एक एक टीचर्स के बारे में बात करेंगे, उनके प्राइस के बारे में बात करेंगे, कोर्स बेटर है या फिर नहीं, और कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है वो भी मैं बात करूंगा। इसके बाद तुम इजीली डिसाइड कर लोगे कि तुमको कौन सा कोर्स लेना है या फिर कौन सा कोर्स छोड़ना है। अगर तुम कोर्स खरीद भी चुके हो फिर भी ये वीडियो देखो, हो सकता है कि तुम्हारा कोर्स जो तुम लिए हो वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, ठीक है। तो 4 से 5 हजार तुम अगर लगा सकते हो तो फिर से तुम दूसरे कोर्स पे जा सकते हो। अभी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। वो पैसा चला गया कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम क्लास 10th में गए होगे तो अगर ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे हो तो पर मंथ तुमको 1000 रुपया लग रहा होगा, 1500 रुपया लग रहा होगा, ठीक है। तुम 12 महीने में ऑलमोस्ट 16-17 हजार रुपया खर्चा कर चुके हो। लेकिन अगर तुम 4 से 5 हजार रुपया अभी लगा देते हो, ठीक है, तो तुम एक बेटर पाथ पे निकल सकते हो, ठीक है, सही राह पे चल सकते हो। लेकिन 6 से 7 महीने के बाद तुमको अगर रिग्रेट हुआ तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको इजिली पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स लेना है आपके बेटे को, ये बेटी को, ठीक है, इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निशान जिंदल सर का। मैंने सारा कुछ नोट कर लिया है, को जो सच्चाई 6 महीने बाद पता चलेगी वो अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मन बना के यहाँ पे 6-7 मिनट बैठ जाओ, ठीक है। 6 महीने बर्बाद होने से बढ़िया है कि 6 मिनट बर्बाद हो जाए, ठीक है। और मैं भरोसा दिलाता हूं तुमको कि ये 6-7 मिनट वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए। हम बात कर लेते हैं कि निशान जिंदल सर जो है वो वाइब्रेट अकेडमी, इनका एक कोचिंग कह लो या फिर ऑनलाइन ही कह लो, ठीक है, जो भी है इनका, ठीक है। और एक बात मैं बताऊंगा इनके बारे में, जो भी ये टीचर्स को लाए हैं, ठीक है, जितने भी तुम पॉपुलर बुक जानते हो जेई नीट के लिए, अगर तुम ऑनलाइन सर्च भी करोगे कि बेस्ट बुक फॉर जेई, बेस्ट बुक फॉर केमिस्ट्री कह लो, मैथ्स कह लो, फिजिक्स कह लो, ठीक है, जो भी कह दो, ठीक है, उनके सारे ऑथर्स यहाँ पे तुमको दिख रहे होंगे। अब डिपेंड करता है यार कि क्या हमें, मान लो कि तुम जो 10th में पढ़ रहे थे आर.डी. शर्मा बुक, आर.एस. अग्रवाल बुक, क्या अगर हम आर.डी. शर्मा सर को, ठीक है, अगर तुम्हारे सामने बैठा दे और तुमको बोले कि उनसे पढ़ो, देखो नो डाउट बहुत लीजेंडरी टीचर है, ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर है ये लोग, ठीक है, बहुत रैंक 1 बहुत बार निकाल चुके हैं, रैंक 2 बहुत बार निकाल चुके हैं। लेकिन डिपेंड करता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 जब भी ये निकाले होंगे, वो जो स्टूडेंट होगा इनके बगल में बैठा होगा या फिर इनके सामने बैठ के बेंच पे पढ़ रहा होगा, नहीं कि तुम्हारे घर में बैठ के कहीं भी लेट के पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हारा रैंक 1 नहीं आ जाएगा। फिजिक्स में कह लो निंजा सर है, एनके सर, निंजा सर का तुम जानते होगे कि हाँ ये बहुत बड़े टीचर हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में कह लो तुम्हारा एन अवस्थी एक बुक भी आता है तुम्हारा फिजिकल का, ठीक है, बहुत लीजेंडरी टीचर है। वीके जायसवाल सर, एम.एस. चौहान सर, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल सर, ठीक है, मैथ्स के लिए पीजे सर जो पंकज जोशी सर है, ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर है। तुम एक नए जनरेशन हो, ठीक है, मतलब अभी तुमको एकदम पूरा सीरियस मोड में ऑनलाइन में तुमको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी रील्स का जमाना है, गेमिंग का जमाना है, ठीक है, और अभी तुमको एकदम सीरियस मोड में पढ़ने आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। बीच बीच में तुमको थोड़ा सा तड़का लगाना होगा, टीचर भी लगाते हैं तुमको कि मन बना के वहां पे स्टूडेंट बना रहे, लेक्चर्स में हुक करके बैठा के रखेंगे, ठीक है। नो डाउट बहुत लीजेंडरी टीचर है, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इन सभी टीचर्स का। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि इनके कोर्सेस तुम लो, ठीक है। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम इनके लेक्चर्स कहीं ना कहीं तुम 1 महीने 1.5 महीना फॉलो करोगे, 2 महीने बाद तुम किसी और पे शिफ्ट हो गए ही होगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन में ये कैपेबल नहीं है कि स्टूडेंट को हुक करके रख सकते हैं। नो डाउट ये बहुत
बड़े टीचर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी भी टीचर को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कोर्स का प्राइस यार 7,000 है, ठीक है। अभी कुछ ऑफर चल रहा है इन पे शायद, ठीक है। अगर कोई है कि नहीं भैया मैं इनके ऑथर से ही पढ़ूंगा, जो भी मैं बुक पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, इनके मैं ऑथर से ही पढ़ूंगा, तो जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम इन पे जाके तुम 2-3 महीने में, 1 महीने में बोर ही होने वाले हो, ठीक है। और तुम्हारा देखो ये जर्नी 1-2 दिन का नहीं है, ठीक है। तुमको 2 साल घिसना पड़ेगा पकड़ के, ठीक है। और 2 साल का ये कोर्स है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जाके तुम बोर हो जाने वाले हो, तो मैं बोलूंगा कि इनका कोर्स तुमको नहीं लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं सोवियत भैया के बारे में, ठीक है। उनका जो भी मिशन जीत करके एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कह लो या फिर ऑनलाइन कोचिंग कह लो, वो आया है, ठीक है। उनका कोर्स का नाम जो है द्रोणा करके है, ठीक है। बैच का नाम कह लो या फिर कोर्स का नाम कह लो, द्रोणा करके है, ठीक है। जेई नीट दोनों में ये आ रहे हैं, ठीक। अब एक बात पहले सुन लो, तुम अपना 2 साल किसी भी इमोशनली अटैक होके किसी पे दे नहीं सकते, ठीक। कभी ना कभी तुमको ये होगा कि हाँ भैया, सोवियत इनवन भैया के नाम पे मैंने ये कोर्स ले लिया था, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टिकुलर टीचर है ये अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। मुझे जैसे सोवियत भैया पढ़ाते थे वैसे ये नहीं पढ़ा रहे, इनका समझा मतलब पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तुम मानो या ना मानो, तुम अभी 10th पास करके आए हो, लेकिन मैं इस लाइन में 4 से 5 साल से हूँ। लेकिन जैसा सोवियत भैया पढ़ा रहे थे वैसा ये टीचर्स नहीं देने वाले तुमको। मैं एक बार बता देता हूँ, तुम जैसा भी अभी सोवियत भैया पे भरोसा रखे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। इनका कोर्स का नाम है द्रोणा, ठीक है। जेई और नीट दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। जेई में तुम्हारे फिजिक्स के सर हो जाएंगे, तुम्हारे रंजन सर, ठीक है। अब एक चीज देखना कि ये कौन कौन से कोचिंग को छोड़ के आ रहे हैं। फिटजी, एलन, अमेजोन अकेडमी, इसका नाम भी मैंने नहीं सुना है, पीडब्ल्यू, ठीक है। अब ऑर्गेनिक का बात कर लेते कि सुभाष सर, ठीक है। अब सुभाष सर का यहाँ पे भी देखना कि ये जेई में भी पढ़ाएंगे, ये नीट में भी पढ़ाएंगे। फिर सेम फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ये तुम्हारे टीसीएस सर जो है वो जेई को भी पढ़ाएंगे या और नीट को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुमको प्रॉब्लम दिख रहा होगा। प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़कर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि बोल सकते हैं कि अपने मन से इन्होंने इतना कोचिंग छोड़ा होगा या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। कोई भी टीचर का 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है, मैक्स टू मैक्स इनका 14 साल का है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर टीचर को बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने छोड़ा है। महज हो सकता है 10-11 साल का एक्सपीरियंस होगा इनका, एक्सपीरियंस मैंने नोट नहीं किया है, ठीक है। जो भी 10-11 साल के अंदर इन्होंने 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ा है, मतलब कि एवरेज अगर लेके चले, ठीक है, तो 2 से 2.5 साल ही इन्होंने किसी कोचिंग को दिया है अपना, ठीक है। एवरेज अगर मान के चले तो देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनका कोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, मैं हाँ भी बोलूंगा ना भी बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि सोवियत भैया पे हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। वो जो भी टीचर को लेके आए हैं वो बेस्ट ही होगा। तो जो भी टीचर्स इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, हमको अभी इन पे भरोसा नहीं हुआ है। इन पे भरोसा कब होगा? 1-2 साल ये जब मिशन जीत में पढ़ा लेंगे, ठीक है, वो अपना रिजल्ट शो कर देंगे, ठीक है। नो डाउट ये भी पास्ट में बहुत सारे रिजल्ट दे चुके हैं, लेकिन हमको मिशन जीत से रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रिजल्ट देते हैं तो 2 साल बाद जो बच्चा एडमिशन लेने वाला है, जो भी कोर्स खरीदने वाला है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया होगा अगर ये रिजल्ट शो करते हैं तब, और तब तक अगर ये टिके हुए रहे तब, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारे लिए मैं नहीं बोलूंगा कि ये तुम्हारे लिए सही होने वाला है, ठीक है। 1-2 साल बाद जो स्टूडेंट आएगा उसके लिए बहुत बढ़िया होगा, नो डाउट बहुत बढ़िया होगा ये। एक बात और, पिछले वाले जो भी 100 रुपया का कोर्स का प्राइस मैंने नहीं बताया था, ठीक है, वो ये रहने वाला है, ठीक है। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहता है तो गो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स वाला सर के बारे में, जो भी इनका कोर्स है। अगर तुम 11th में हो, ठीक है, या फिर 12th में हो, ठीक है, 12th वाला भी बच्चा देख रहा होगा कोई कोई, तो अगर 11th में हो, अर्जुना जेई, अर्जुना नीट करके इनका कोर्स आता है, ठीक है। और अगर 12th में हो, ठीक है, तो लक्ष्य जेई और लक्ष्य नीट करके इनका कोर्स आता है। बात सुनो मेरी, तुमको क्या चाहिए? बेस्ट टीचर, ठीक है, एक्सपीरियंस और रिजल्ट, ठीक है। 3 चीज चाहिए होता है किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो करने के लिए। नो डाउट हम इनका नाम हम ढक देते हैं, इनका नाम हम ढक देते हैं कि हाँ अलग पांडे सर पे ट्रस्ट करके हम ये कोर्स नहीं खरीदने वाले। फिर भी अर्जुना जेई, अर्जुना नीट, लक्ष्य जेई, लक्ष्य नीट के जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, चाहे वो सलीम सर कह लो, जो भी अभी तो नाम भी याद नहीं आ रहा, पंकज सर कह लो, ठीक है,
नितिन सर कह लो, जो भी टीचर हैं, ठीक है, इनके रिजल्ट्स देखो, इनका एक्सपीरियंस देखो, ठीक है। अब देखो, मुझे ये बोलने के लिए पैसा नहीं दिया गया है कि हाँ तुम इनका बड़ा ही करो, इनको कोर्स लेने के लिए स्टूडेंट्स को फोर्स करो, ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। तुम इनके एक बार रिजल्ट देखो जाके पास में। और स्टूडेंट का है कि भरोसा हमको, अगर हमको जेई करना है तो अर्जुना जेई का बैच लेंगे, नीट करना है तो अर्जुना नीट का बैच लेंगे, ठीक है। और इनके जो भी फैसिलिटी है कि हाँ अगर तुम इतना पैसा लगाते हो, ठीक है, 4800 रुपए लगाते हो या 500 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, शायद ये ऑफर वाला मैंने लिखा है, ठीक है, मान के चलते कि 5300, ठीक है, 5300 रुपए अगर लगाते हो तो इनके जो भी पास्ट वाले जो भी कोर्सेस है ना, उनका भी तुमको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, रिजल्ट दिखता है। और ये जो भी तुम इनके जो भी कोई भी टीचर उठा के देख लो, ठीक है, कोई भी टीचर से तुम बोर नहीं फील करोगे। जो भी पहले वाले टीचर जो भी थे, निशांत जिंदल सर जो भी ऑथर को लेके आए थे, ठीक है, उनपे बोरियत फील होगा, लेकिन इनके कोई भी टीचर से तुमको बोरियत फील नहीं होने वाला है। तो मैं ये कहूंगा यार कि इनका तुम कोर्स ले सकते हो, नो डाउट। मैंने शोभित भैया का भी कोर्स लेने के लिए बोला है, अगर तुमको उन पे भरोसा है तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन निशांत जिंदल सर का कोर्स लेके तुम ब्लंडर कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम पे तुमको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि हाँ तुम क्यों, मतलब अब दूसरा टीचर देखते हैं, ठीक है, तो नहीं, अब 2 साल फॉलो करना है तो 4 से 5 टीचर पर टिक जाओ, ठीक है। मैं इनका बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये है, ये लेजेंड है, ठीक है। जो कोर्स में तुमको जो पढ़ाने वाले हैं उन पे भरोसा रखो। किसी और पे जाते हो, तुमको फिर से इनके टीचर्स के लेक्चर यूट्यूब पे देखने पड़ जाएंगे। अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि आपके बेटे या फिर बेटी को कहाँ पे एडमिशन लेना है। ट्रस्ट मी, फिजिक्स वाला सर का कोर्स अभी वर्थ इट है, नो डाउट। अंदर क्या काम चल रहा है तुमको उससे मतलब नहीं है, कोचिंग माफिया क्या होता है उससे मतलब तुमको नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमको टीचर पढ़ाने वाला है वो अपना बेस्ट दे रहा है या फिर नहीं, हाँ दे रहा है, तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, हो सकता है ये वीडियो कभी भी डिलीट हो जाए, ठीक है, मेल तो आ ही जाएगा मुझे, ठीक है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी इंस्टीट्यूट से। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सच बताना बहुत जरूरी था कि हाँ कोई भी कोचिंग में कहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू। एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, तुम जो भी जेई ऑप्ट कर रहे हो या फिर नीट या फिर कौन सा कोर्स लेने वाले हो, एटलीस्ट कमेंट कर देना। और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा भी कुछ तुमको पता है कमेंट कर देना। अगर अच्छा कमेंट हुआ तो मैं पिन कर दूंगा, और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा उसके बारे में, ठीक है, जान के। मिलता है, बाय।